अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि आगे हम अपनी ट्रांजेक्शन किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं इन बटन के साथ। क्योंकि अभी बटन जो है वो ऑर्फन है, उसमें कोई भी अमाउंट नहीं जा रही है, तो अमाउंट कितनी अमाउंट डिडक्ट होगी उस अकाउंट में से जो कि बटन प्रेस करेगा, तो उसके लिए हम आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। कुछ फंक्शंस हैं जो कि डिफाइन करने होंगे हमें पेज के अंदर, और उन बटन के साथ हम अमाउंट को इंटीग्रेट करके आगे अमाउंट डिडक्ट करवा सकते हैं। तो आगे देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या है। फोर्थ स्टेप में यहाँ पे बता रहे हैं सेटअप द ट्रांजेक्शन, इम्प्लीमेंट क्रिएट ऑर्डर फंक्शन विच इज़ कॉल्ड व्हेन द बायर क्लिक्स द पेपैल बटन। एक क्रिएट ऑर्डर का फंक्शन जो है वो बनाया जाएगा और उसके थ्रू जो है हम अमाउंट को बटन के साथ इंटीग्रेट करवाएंगे, और ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है फिर उस अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगी। तो आइए इस कोड को अपने पेज पर डालते हैं। अभी कह रहे हैं कॉल पेपैल यूजिंग एक्शन डॉट ऑर्डर डॉट क्रिएट to set up the details of one-time transaction including the amount, line item detail and more. Launches the PayPal checkout window so the buyer can log in and approve the transaction on paypal.com. For the list of parameters, you can pass action.order.create to set up a transaction. An example response C create order and order API reference. बाकी डिटेल आपको यहाँ फर्दर लिंक में मिल जाएगी, आप आगे देख सकते हैं अगर थोड़ी और चेंजेस आपको चाहिए।